ये बेंच कल का ही उल्टा पड़ा हुआ है। यहाँ पर हाथापाई हुई है, लड़की को बेदर्दी से मारा भी है। उसके बाद लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लड़की को करके मार दिया। जो यहाँ पर लोग मौजूद थे वो ये बता रहे हैं कि लड़की को उसने थप्पड़ मारे, उसने लड़की को बहुत तशद्दुद किया। पुलिस ऑफिसर था वो, उसके करीब कोई नहीं आया। फारूक ने जो बयान दिया है उसने ये कहा है कि भाई मैं लड़की को पसंद करता था, उसके साथ मेरी बातचीत चल रही थी, लेकिन आगे वो अब किसी और से शादी करना चाह रही थी। वो इधर बैठे रहे हैं, उसने लड़की के साथ किया तशद्दुद, लड़की रोई है यहाँ पे, तो फिर लड़की भी भागने लगी, उन्हें पीछे से मारा। वो भागी है ना, उसको पीछे से लगे हैं, ठीक है। फिर वो उसके पास गया, पास जाकर उसने उसके सर पे मारे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, जो कि एक लड़की सुमन एक कांस्टेबल थी, हमारी पुलिस ऑफिसर थी, और उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं, हमारे ही डिपार्टमेंट का एक फारूक नामी कांस्टेबल था। वाकया क्या है मैं आपको बताता चलूं कि फारूक सुमन को पसंद करता था। ये एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, उसने शादी की ऑफर की, उसके बाद इनके जो मामलात हुए। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये वो जगह है हरबसपुरे का वो एरिया है जिसके अंदर उस फारूक नामी शख्स ने सुमन को किया। इसी बेंच के ऊपर कल बैठे हुए थे, यहाँ पर वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। वाकई ये बताया जा रहा है कि उस लड़की को कन्विंस कर रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन जो बाद में खबरें आ रही हैं वो ये पता चल रहा है कि जो सुमन थी वो किसी और को पसंद करती थी और वो कहीं और शादी करना चाह रही थी। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी। ये बेंच कल का ही उल्टा पड़ा हुआ है, यहाँ पर हाथापाई हुई है, उसने लड़की को बेदर्दी से मारा भी है, तशद्दुद किया है। उसके बाद लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। लड़की ने भरपूर कोशिश की कि अगर हम इस एरिए से मैं भाग जाऊँ, इस एरिए से मैं दूर हो जाऊँ तो शायद मेरी जान बच सके। यहाँ पर हाथापाई हो रही थी। उसके बाद इस साइड पे लड़की मूव कर गई, और जब इस साइड पे लड़की मूव कर गई, ये अभी तक पड़ा हुआ है, जब लड़की साइड पे मूव कर गई उसके पाँव में पहली उसने गोली चलाई किया, और उसके बाद जब आगे पहुंची तो ऊपर उस जगह पर लड़की को करके मार दिया। जो यहाँ पर लोग मौजूद थे वो ये बता रहे हैं कि पहले वो काफ़ी देर तक झगड़ते रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा उनका होता रहा, लेकिन लड़की कन्विंस नहीं हुई। लड़की को उसने थप्पड़ मारे, उसने लड़की को बहुत तशद्दुद किया, लेकिन पुलिस ऑफिसर था वो, कांस्टेबल था, उसके करीब कोई नहीं आया। दोस्तों अफसोस की बात यह है कि पंजाब पुलिस इस वक्त बेतहाशा लोगों के ऊपर काम कर रही है, पूरी मेहनत से काम कर रही है। वो एक टाइम के अंदर शाहिद जट के बारे में सुना था, आज ये पुलिस का जो एक मुहाफिज था उसकी तरफ से ये बात सुनने को मिल रही है। अभी ये कहानी आगे चल रही है। इस टाइम ये बताया जा रहा है कि फारूक हिरासत में है। फारूक ने जो बयान दिया है उसने ये कहा है कि भाई मैं लड़की को पसंद करता था, उसके साथ मेरी बातचीत चल रही थी, लेकिन आगे वो अब किसी और से शादी करना चाह रही थी। दोस्तों ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे क्या होगा ये तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन हम उस एरिया के अंदर मौजूद हैं जहां पर कल ये वाक़या पेश आया। कुछ ऐनी शुआहिदीन भी हैं जिन्होंने देखा है यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि जब हो रहा था, जब ये मामलात हो रहे थे, उसने हवाई फायरिंग की और कई लोगों ने यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ सुनी है। यहाँ पर एक जूस बेचने वाला है, उसने यहाँ पर प्रॉपर देखा है, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकया क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। आइए मेरे साथ। अच्छा, क्या वाकया यहाँ पर कल पेश आया, क्या हो रहा था? भाई लड़की और लड़का थे इधर, ठीक है, वो बैठे रहे हैं काफ़ी देर तक। उनके कहा जा रहा है कि पुलिस वाले थे, यूनिफॉर्म में थे, विदाउट यूनिफॉर्म? विदाउट हाँ, फुल यूनिफॉर्म में नहीं थे। वो इधर बैठे रहे हैं, उसने लड़की के साथ किया तशद्दुद, पहले उसके लड़की के साथ तशद्दुद करता रहा, लड़की रोई है। यहाँ पे रास्ते में गुजर रहे थे कुछ लड़के, जिनमें एक मेरा दोस्त था, उसने भी देखा। वो आए हैं उनके पास, उसने लड़की से पूछा क्या हुआ है। जब वो आए हैं ना, उसने देखा कि लड़के यहाँ पे इकट्ठे होने लग गए हैं, वो भाग गया। लड़का भाग गया, फारूक नाम का लड़का था, वो भागा वहाँ से। वो लड़की से वकूवा सुनने के बाद वो गए हैं उसके पीछे, उसको पकड़ के लाए हैं। फारूक को पकड़ के लेके आए हैं। लाने के बाद उन्होंने कहा कि इससे माफ़ी मांगो, ठीक है। जब वो इतनी बात हुई है ना माफ़ी मांगने की, तो उसने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़के खड़े हो गए हैं। एक मुलाजिम भी आया, एक पुलिस वाला रास्ते में से गुजरा था, वो भी पास आ गया। कुछ लड़के और भी खड़े थे, 4-5 लड़के उसने निकाला है। पहले तो जो लड़के खड़े हुए थे ना,
उसने उन पे किया। वो जब वहाँ से भाग गए हैं ना, तो फिर लड़की भी भागने लगी, उन्हें पीछे से मारा और मारने के बाद वो गया वहाँ पे लड़की को किधर लगा फायर? लड़की को पहले पीछे वाली साइड पे फायर लगा, कमर पे लगा। हाँ। पहले पाँव में फिर कमर पे लगा है। वो भागी है ना, उसको पीछे से फायर लगे हैं, ठीक है। फिर वो उसके पास गया, पास जाकर उसने उसके सर पे मारे हैं। सर में मारे? सर में मारे हैं। मारने के बाद कितनी गोलियां लगी हैं टोटल उसके? गोलियों का तो नहीं मुझे पता, तकरीबन उसने यहाँ पे 11 से 12 की हैं। 11 से 12 फायर किए हैं। तो वो जो यहाँ पर पुलिस वाला मौजूद था, उसने क्या रिएक्ट किया उस टाइम? जब उसने उनकी तरफ सीधा किया, वो सब भाग गए वहाँ से। अच्छा, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। वो पुलिस वाला ऑन ड्यूटी नहीं था मेरे ख्याल से, वो घर जा रहा था अपने, ठीक है। वर्दी उसने पहनी हुई थी, लेकिन वो घर जा रहा था अपने, तो वो तो रास्ते में जब उसने लड़की को रोते हुए देखा तो वो रुका है, रुक के उसकी हेल्प करने के लिए ना उसके पास गया है, लेकिन वो उसके पास पिस्टल था। उसने उन पर जब फायर किया तो सब किसी को आइडिया नहीं था कि ये होने वाला है? होने वाला किसी को नहीं था पता कि उसके पास पिस्तौल है। जब उसको पकड़ के लाया, उसने ये भी बताया कि मैं मुलाजिम हूँ, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने कहा तुम मुलाजमत ऐसी की गड़ी है। पंजाबी में उन्होंने इस तरह बहस की है, जो कि दोस्त था बीच में, उसने यानी कि वकूआ जिस तरह बताया मैं उसी तरह आपको बयान करके बता रहा हूँ। वो उसके पास गया, ठीक है, उसने फिर मारने, फिर वो वापस आया, मार के लड़की को करने के बाद वापस आया, फिर उसने हवाई फायर किया, फिर वो दूसरी साइड पे गया, दूसरी साइड पे जाते हुए वो फायर करके गया। अच्छा, मतलब पूरी उसने यहाँ पर एक दहशत फैलाई है, अपनी दहशत फैला दिया। तो इतने टाइम के अंदर ही कितना तकरीबन टाइम यहाँ पे गुजरा होगा इस सारे वकूए को? तकरीबन वो 2 से 3 घंटे यहाँ पे रहा है लड़की के साथ। 2 से 3 घंटे उसको मनाने की कोशिश कर रहा था शादी के लिए? जिस चीज़ के लिए भी मनाने की कोशिश कर रहा था, वो 2 से 3 घंटे वहाँ पे रहा। उसने लड़की पे तशद्दुद किया, उसके चेहरे पे नजर आ रहा था कि उस पर तशद्दुद हुआ है। तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं था जो उस इंसान को रोक सके, समझा सके कि यार ये क्या कर रहे हो? यही बात है ना, जब उसने तशद्दुद किया तब तो किसी ने देखा नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। जब वो लड़की रो रही थी ना वहाँ पे बैठ के, तो लड़के आए हैं, उन्होंने आके उसको पूछा लड़की को, तब वो भाग गया। उसको फिर पकड़ के लेके आए हैं, इंसानियत के तौर पे पकड़ के लेके आए ना कि यार इसने तशद्दुद किया, इसको पकड़ के लेके आते हैं। अब उनको भी इल्म नहीं था कि उसके पास पिस्टल है। चलें दोस्तों, यहाँ पर जो वाकया पेश आया है बड़ा अफसोसनाक है। अभी फ़ारूक साहब हिरासत में हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इस केस से जुड़ी जो भी हकायक सामने आएंगे मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लीडर टीवी। अल्लाह हाफिज़।